8 फरवरी की शाम उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल उठा। ये हिंसा तब भड़की जब स्थानीय प्रशासन की टीमें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ बनभूलपुरा इलाके में कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। देखते ही देखते पूरे इलाके में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी थे। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन के रुख को लेकर स्थानीय लोग और इस मामले से जुड़े वकील कई आरोप लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU ने 31 जनवरी और 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इशारा किया कि मस्जिद या मदरसे को गिराने की स्थिति में भारी विरोध की संभावना है। इनमें से एक रिपोर्ट में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को सुबह के समय किए जाने की बात की गई। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइव के दौरान औरतों और बच्चों की मौजूदगी की वजह से बल का प्रयोग करने से हालात बिगड़ सकते हैं। शाम के समय कार्रवाई किए जाने पर नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने कहा, हमारा असेसमेंट ये था कि हम जल्द सुबह या देर शाम में करेंगे तो ये रेलवे पर भी खतरा हो सकता है। हमारी 1-2 ट्रेनें वहां खड़ी भी रहती हैं जो सुबह आ जाती हैं और शाम को जाती हैं। किसी भी प्रकार का अगर हिंसक रिएक्शन होगा तो वो रेलवे पर भी होगा जो थाने पर भी निकला। हल्द्वानी प्रशासन ने 30 जनवरी को कथित अतिक्रमण को गिराने का नोटिस दिया था। इनमें एक मदरसा और एक मस्जिद थी। 3 फरवरी की रात इसे सील कर दिया था। 6 फरवरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें 30 जनवरी के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही याचिका में कहा गया कि जमीन पर प्रशासन को न तो जबरन कब्जा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और न ही ध्वस्त करने की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख दी। 8 फरवरी की शाम प्रशासन ने इन्हें गिरा दिया, जिसके बाद बनभूलपुरा में हिंसा भड़क उठी। एरार बेग याचिकाकर्ता के वकील हैं। उनका दावा है कि प्रशासन ने इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बेग के मुताबिक इस मुकदमे में न ही माननीय हाई कोर्ट ने किसी तरह का हमें कोई स्टे दिया और न ही प्रशासन को किसी तरह गिराने का आदेश दिया। जब प्रॉपर्टी एक बार सील हो गई तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। प्रॉपर्टी सील हो चुकी थी और ये अचानक गिराने पहुंच गए। एरार बेग का कहना है कि ये नजूल जमीन पर बने हुए थे और साल 1937 में सरकार ने जमीन मोहम्मद यासीन को खेती करने के लिए लीज पर दी थी। नजूल जमीन वो जमीन होती है जिसकी मिल्कियत सरकार के पास होती है, लेकिन जिसे सरकार सीधे तौर पर राज्य की संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं करती। सरकारें ऐसी जमीन को ज्यादातर एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे देती हैं। बेग के मुताबिक इस जमीन का मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते हुए याचिकाकर्ता सफिया मलिक को उत्तराधिकार के रूप में मिला। नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वंदना सिंह कहती हैं, 2 सुनवाइयां हुई और दोनों सुनवाइयों में कोई भी रिलीफ कोर्ट ने स्टे के रूप में नहीं दिया। कोर्ट ने अगर फाइनल डिस्पोजल नहीं किया तो स्टे भी नहीं दिया। कोई भी मेरिट होती तो पहली 2 हेयरिंग में ही स्टे मिल जाता। ये साफ दिख रहा है कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स में कि ये कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश देने का इच्छुक नहीं था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बनभूलपुरा में हिंसा में 5 लोग मारे गए और कई घायल हुए। घायलों में एक बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की भी थी। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 3 FIR दर्ज किए गए हैं। इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 फरवरी की रात ही हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ये कर्फ्यू अब सिर्फ बनभूलपुरा तक सीमित रह गया है। पुलिस ने इस इलाके की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बनभूलपुरा की एक बड़ी आबादी अपने ही घरों में कैद होकर रह गई है। इसी बीच स्थानीय पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो बनभूलपुरा के लोगों पर ज्यादतियां कर रही है। बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर पूरे हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इस इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद है। जमीन के बारे में उत्तराखंड हाई कोर्ट में 14 फरवरी को होने वाली सुनवाई से पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी कि बनभूलपुरा में जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। धामी ने एक्स पर लिखा, उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़
करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।